आजकल जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं तो आप अपने दोस्तों को उसे लाइक और शेयर करने के लिए ज़रूर कहते होंगे ताकि आपकी उस पोस्ट की सोशल मीडिया पर रीच बढ़ जाए और आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब ये काम बड़े बड़े नेता भी करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अमेरिकी यूट्यूबर को 3 घंटे और 5 मिनट का एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। इस अमेरिकी यूट्यूबर का नाम है लेक्स फ्रीडमैन और ये इंटरव्यू आप समझ लीजिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूं 3 घंटे 5 मिनट का है। आजकल तो फिल्म भी 3 घंटे की नहीं बनती, फिल्में भी 2 घंटे में समाप्त हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी फिल्म भी। लेकिन ये पूरा इंटरव्यू 3 घंटे 5 मिनट का है, यानी पूरी एक फिल्म के बराबर ये इंटरव्यू था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शायद पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और मेटा और फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से इस पॉडकास्ट के यूट्यूब को रीपोस्ट किया है। अब सोचिए, यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू बन गया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, सब इस इंटरव्यू के यूट्यूब लिंक को रीपोस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पॉडकास्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और चीन के संबंधों को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं और इससे दोनों देशों में समरसता और ज्यादा बढ़ेगी और दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। यह चीन का अखबार कह रहा है। अब सोचिए, आपने इससे पहले किस नेता का इंटरव्यू देखा था जिसकी अमेरिका के राष्ट्रपति भी तारीफ कर रहे हैं और चीन का सरकारी मीडिया भी उस इंटरव्यू की तारीफ कर रहा है। आज हमारा एक सवाल यह भी है कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने वाले चीन के सरकारी मीडिया और अमेरिका के पत्रकारों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया जाएगा? ये जो पत्रकार है जिसने ये इंटरव्यू किया है, ये अमेरिका का एक यूट्यूबर है। 3 घंटे का समय उस यूट्यूबर को मिला और उसने कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा होगा जो प्रधानमंत्री मोदी से ना पूछा हो। लेकिन क्या हमारे देश के जो लोग हैं, जो अक्सर भारत की मीडिया पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कठिन सवाल नहीं पूछते, वो प्रधानमंत्री मोदी से सही सवाल नहीं पूछते, प्रधानमंत्री मोदी अपने विरोधियों को इंटरव्यू नहीं देते, अब प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या ये सारे भी मैनेज्ड लोग हैं? क्या वो चीन का ग्लोबल टाइम्स भी भारत सरकार ने मैनेज कर लिया है? क्या इस यूट्यूबर को भी मैनेज कर लिया गया है? आज बड़ी बात यह है, पूरी दुनिया के नेताओं में एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे ज्यादा 10 करोड़ 58 लाख फॉलोअर्स हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी आ गए हैं और इस पर उन्होंने अपनी सबसे पहली तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शेयर की है, जो वर्ष 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान खींची गई थी। अब यह मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रुथ सोशल पर क्यों आए हैं। क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह इंटरव्यू किया और इसे यूट्यूब पर प्रसारित किया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने हैंडल से इस इंटरव्यू को रीपोस्ट किया। अब आप ये देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े 2 नेता, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता और एक दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश का नेता, दोनों नेता एक दूसरे को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू का लिंक अपने सोशल मीडिया के हैंडल से पोस्ट किया है और लोगों से कहा है कि इस इंटरव्यू को देखिए। अब ट्रुथ सोशल, आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था तो उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया ट्रुथ सोशल और कहा कि अब मैं ट्रुथ सोशल के जरिए ही लोगों से बातचीत करूंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उसी ट्रुथ सोशल पर भी आ गए हैं, यानी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले आप फेसबुक पर देख चुके हैं, इंस्टाग्राम पर हैं वो, इसके अलावा वो एक्स पर भी हैं और भी कई
मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो होंगे, लेकिन अब जो उन्होंने नया ताज़ा प्लेटफॉर्म लिया है वो है ट्रुथ सोशल, और वहां उन्होंने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है 3 घंटे 5 मिनट का, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की भी बड़ी तारीफ की है और कहा है कि ट्रंप एक साहसी नेता हैं, और हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया था। कि राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक अ, पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। आपकी अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन Yeah. राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। हाल के समय में यह प्रधानमंत्री मोदी का सबसे विस्तृत इंटरव्यू है जो उन्होंने एक अमेरिकी पत्रकार को दिया है, और इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के बारे में कहा कि चीन और भारत एक दूसरे से संघर्ष नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। और अब इस बात की चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और चीन के संबंधों को लेकर पॉजिटिव हैं। डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात कर बल देते हैं, तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू को एक बहुत ही बेबाक, बहुत फ्रैंक और बहुत ऑनेस्ट इंटरव्यू मान रही है। लेकिन इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विपक्षी नेताओं को भी काफी मसाला दे दिया है विवाद पैदा करने के लिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों पर भी खुलकर बात की है, और उन्होंने कहा कि इन दंगों को लेकर एक भ्रम फैलाया गया, लेकिन अदालत में उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। तो आप जानते हैं, गोधरा को लेकर और गुजरात के दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा भारत की मीडिया ने लगातार आरोप लगाए हैं। राजनीति में इन आरोपों का लगातार कई वर्षों तक, जब से ये दंगे हुए हैं तब से लेकर आज तक, हर बार चुनाव में, चाहे राज्यों का चुनाव हो और चाहे केंद्र का चुनाव हो, इन दंगों को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इन दंगों पर पहली बार उन्होंने किसी विदेशी मीडिया के सवालों का ऐसा खुलकर जवाब दिया है। तो अब आप सुनिए कि गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना,
जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे, और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, दो दो बार किया, और अब पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए भी कहा है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े होते हैं और पाकिस्तान की ओर से भारत को हमेशा धोखा ही मिला है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है। अब दिलचस्प बात यह होगी कि भारत के जो विपक्षी नेता हैं इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहेंगे। क्या इसके लिए भी कहेंगे कि ये मैनेज्ड है? और जब इस यूट्यूबर ने प्रधानमंत्री मोदी से और भी कई सवाल किए हैं, जैसे उसने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या उन्हें अकेलापन महसूस होता है, अगर ये सवाल कोई भारत का पत्रकार पूछ ले तो उस पर तुरंत आरोप लगने लग जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कैसे आसान सवाल कर रहा है। इस पत्रकार ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से युवाओं के लिए क्या संदेश लेना चाहता है, वो संदेश भी उन्होंने लिया। इसलिए बड़ी बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात कर रहे हैं और हमारे देश के लोग अब भी शायद यही आरोप लगाएंगे कि ये सब कुछ मैनेज्ड है।